तो नमस्कार, सीरीज अरविंद एकेडमी पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 9th का विज्ञान आगे की ओर अब स्टार्ट होगी। तो दोस्तों, उस दिन आपका चला था जैव विविधता के आगे का पार्ट अब देखेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं दोस्तों जैव विविधता का अगला पार्ट क्या है दोस्तों? जिम्नोस्पर्म। क्या है दोस्तों? जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? तो आइए चलते हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी पूरा विधिवत बताते हैं। और जो दोस्त नहीं आए हैं वो जल्दी से फटाफट और आ जाएं और क्लास को शेयर करें और दोस्तों तक पहुंचाएं। चलिए दोस्तों, क्या होते हैं जिम्नोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म को हिंदी में कहते हैं अनावृत बीजी। क्या कहते हैं? अनावृत बीजी। दोस्तों, हिंदी में इसे कहते हैं अनावृत बीजी, इंग्लिश में कहते हैं जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है, इसके बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? तो दोस्तों, जिम्नोस्पर्म ग्रीक भाषा जिम्नोस यानी नेक्ड, स्पर्मा यानी सीड से मिलकर बना है। तो दोस्तों, बीजी पादपों का एक उपसंग है जिसमें बीज तो बनते हैं परंतु वे बीज नग्न रूप से पादपों पर ही लगे रहते हैं, अर्थात उनसे विकसित बीज किसी खोल, भित्ति या फल में बंद नहीं होते हैं। अंडाशय का पूर्णतया अभाव रहता है, अतः फल का निर्माण भी नहीं होता है। तो दोस्तों, ये रहा आपका जिम्नोस्पर्म में फल का निर्माण नहीं होता है। तो दोस्तों, ये क्या होते हैं? इसमें फल का निर्माण आपका नहीं होता है। अब देखिए, अनावृत बीजी पादपों को स्पर्मेटोफाइटा क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफाइटा प्रभाग में आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म के साथ रखा गया है। विभिन्न प्रकार के लक्षणों के आधार पर क्या होते हैं? अनावृत बीजी आवृत बीजी पादपों से भिन्नता दर्शाते हैं। अनावृत बीजी पादपों के और जहाँ टेरिडोफाइट्स हैं और वहीं पे दूसरी ओर क्या है? आवृत बीजी पादपों से अनेक लक्षणों में बंधुता दर्शाते हैं। इसी प्रकार या इसी आधार पर दोस्तों, यह जिम्नोस्पर्म को दर्शाया गया है कि जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, कैसे रहते हैं। तो दोस्तों, अब क्या है इसके आगे का पार्ट ये है। दोस्तों, आगे का पार्ट ये है कि आप देखेंगे कि आवृत बीजी यानी दूसरी ओर क्या है? आवृत बीजी पादपों से अनेक लक्षणों में बंधुता दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? बंधुता। इसी आधार पर अनावृत बीजी को टेरिडोफाइट तथा आवृत बीजी पादपों के बीच एक संयोजक कड़ी माना जाता है। तो दोस्तों देखिए, मैं इनको अब एक और इसका परिभाषा है। क्या है? जिन पादपों के बीज में ये आवरण अनुपस्थित हो वे अनावृत बीजी पादप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी पादप कहलाते हैं। तथा आवृत बीजी पादपों के बीजों में बीजा आवरण उपस्थित होता
है। अब दोस्तों देखिए जिम्नोस्पर्म यानी अनावृतबीजी पादपों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्मेटिक या स्पर्मिक प्लांट्स। इसके लक्षण निम्नलिखित हैं। दोस्तों पहला लक्षण क्या होता है? अनावृतबीजी वर्ग के पादप मुख्य रूप से बहुवर्षीय पेरिनियल, मरुद्भिद, जीरोफिटिक या काष्ठी तथा सदाबहार एवरग्रीन होते हैं। ये मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं। पहला साइकेडस, दूसरा शंकुधारी। साइकेडस शंकुधारी या कोनिफर। दोस्तों पादप दूसरा क्या है? पादप शरीर बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट होते हैं, जिनमें जड़, तना तथा पत्तियां पाई जाती हैं। जड़ भी दो प्रकार के होते हैं, सामान्य जड़ें, प्रवालाभ जड़ें। सामान्य जड़ें और प्रवालाभ जड़ें। इनमें पत्तियां निम्न प्रकार की होती हैं, सल्कपत्र और सामान्य पत्र। सल्कपत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केल लीफ, और हिंदी में क्या कहते हैं? सल्कपत्र। और सामान्य पत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? सामान्य पत्र को फोलिएज लीफ। अब तीसरा क्या होता है? तीसरा लक्षण, इनमें जननांग शंकु कोण की आकृति के होते हैं। ए क्या है? साइकस। बी क्या है? पाइनस। सी क्या है? इफ्रेडा साइकस की पत्ती। दोस्तों हम इसका फिगर भी दिखा दे रहे हैं, और आप नोट्स ज़रूरत हो नोट्स आपको मिल जाएगी, आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप ले लीजिएगा। दोस्तों ये क्या है? पहला क्या है? ये आपका रहा फिगर। पहला साइकस का ऐसे होता है, दूसरा पाइनस का, सी फ्रेडा और डी साइकस की पत्र कलिकाएं। ये आपका फिगर ऐसे कुछ इस प्रकार दिखते हैं। दोस्तों हमने आपको दिखाया, ये नोट्स हम अपने हाथों से तैयार किए हैं। दोस्तों चौथा पॉइंट क्या होता है? इनकी जड़ों में सहजीवी कवक पाया जाता है। इनकी जड़ों में क्या पाया जाता है? सहजीवी कवक, जिसे माइकोराइजा या कवक मूल कहते हैं। उदाहरण पाइनस। पांचवा क्या है? अनावृत बीजी में द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। दोस्तों ये आपके 5 पॉइंट के लक्षण हमने आपको बताया। दोस्तों अब इसके बारे में, महत्व के बारे में अब चर्चा करेंगे। अब अनावृत बीजी पादपों का आर्थिक महत्व क्या होते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स। अनावृत बीजी पादपों का आर्थिक महत्व निम्नलिखित है। क्या है महत्व? देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्या है? सजावटी के रूप में। बी नंबर क्या है? कागज उद्योग के रूप में। सी नंबर क्या है? औषधियों के रूप में। डी नंबर क्या है? झाड़ू एवं टोकरियों के रूप में। और ई नंबर क्या है? आवश्यक तेल के रूप में। दोस्तों ये हमने आपका जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी पादप के महत्व और लक्षण हमने बताया। दोस्तों ये नोट्स हम अपने हाथों से तैयार किए हैं। अगर जिस भी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम नंबर दे देंगे, और उस पर आप जाके परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अब पांचवा अगला पॉइंट क्या है? एंजियोस्पर्म। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? एंजियोस्पर्म आवृत बीजी। एंजियोस्पर्म को क्या कहते हैं? आवृत बीजी पादप कहते हैं। आवृत बीजी पादप क्या होते हैं, यह लक्षण क्या होते हैं, महत्व क्या होते हैं, दोस्तों इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आवृत बीजी पादप एंजियोस्पर्म यानी बीजी पादपों स्पर्मेटोफाइट्स का उपसंघ है। क्या है? बीजी पादपों का उपसंघ है। इनके अंतर्गत आने वाले पादपों के बीज यानी सीड किसी खोल, भित्ति या फल में बंद होते हैं। आवृत बीजी का अर्थ आवरण युक्त बीज होता है। एंजियोस्पर्म
का एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो एंजियोन यानी कवर्ड का अर्थ होता है ढके हुए, स्पर्मा का अर्थ होता है सीड यानी बीज से मिलकर बना है। अर्थात आवृत्तबीजी का अर्थ भी बीजों के ढके होने से है। अतः इनमें संरचनात्मक एवं क्रियात्मक विविधताएं पाई जाती हैं। दोस्तों, ये रहा आपके आवृत्तबीजी पादप किसे कहते हैं, इसका उपसंग क्या है, ये सब दोस्तों हमने आपको बताया। ये कि उपसंग इसमें किस उपसंग में है और इस कहाँ पे होते हैं और ग्रीक भाषा क्या है, सब इसको हमने आपको बताया। दोस्तों, अब क्या है आवृत्तबीजी पादपों के लक्षण। अब इसके लक्षण के बारे में हम आपको बताएंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आवृत्तबीजी पादपों के लक्षण निम्नलिखित होते हैं। दोस्तों, आवृत्तबीजी पादपों के लक्षण क्या होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, ये पादप एक वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय होते हैं। ये पादप क्या होते हैं दोस्तों, ये देख लीजिए, हमने आपको कुछ ऐसे दिखा दिए। एक पादप एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय होते हैं। दोस्तों, अगला क्या है, दूसरा पॉइंट, इनमें जड़ें, तना व पत्तियां पूर्ण विकसित होते हैं और संवहन ऊतक बड़े बंडलों में विन्यासित होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, इनमें पुष्प फल व बीज पाए जाते हैं। अब चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, इनके अनेक आवृत्तबीजी पादप उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में अधिपादप एपीफाइट्स के रूप में उगते हैं। उदाहरण वेंडा यानी आर्किड, डिस्किया, रेफ्लेसिया आदि एक कीटभक्षी पादप। पांचवा, ये दोस्तों हम आपको कुछ इसके बारे में बताए हैं। दोस्तों, अगर आपको ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए हमने आपको उसको बारे में बताया साइकस और पाइनस के बारे में, चलो इसके बारे में भी दिखा देंगे। दोस्तों देखिए, पांचवा पॉइंट क्या होता है, ये आवृत्तबीजी पौधे कहलाते हैं क्योंकि इनके बीज अंडाशय के अंदर बनते हैं जो बाद में फल में विकसित होता है। छठवां पॉइंट क्या है, ये पादप सर्वाधिक विकसित होते हैं। इनमें भोजन का संचय बीज पत्रों कार्टिलेडोन में अथवा भ्रूणपोष एंजियोस्पर्म में होता है। सातवां क्या है दोस्तों, जिन क्षेत्रों में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिन क्षेत्रों में नाइट्रोजन की कमी होती है, ये पादप नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु कीटों का पाचन भी करते हैं। उदाहरण ड्रोसेरा, उदाहरण क्या है दोस्तों, ड्रोसेरा, डिस्किया, रफ्लेसियाना, डायोनिया, नेफंथीज। दोस्तों, ये रहा आपके लक्षण। जिम्नो इसका लक्षण है दोस्तों, हमने आपको बताया इसका लक्षण एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का बता दिया। ये रहा एंजियोस्पर्म के लक्षण यानी आवृत्तबीजी पादप के लक्षण। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगती रहे तो क्लास को बीच बीच में शेयर करते रहिए और स्किप मत करिए, पूरा देखिए कैसा नोट्स है, किस तरह है और बताइए। दोस्तों, बीजों में बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म पौधे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? एक बीजपत्री मोनोकाटिलेडॉन, द्विबीजपत्री डाइकाटिलेडॉन। दोस्तों, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब इसके अर्थ भी बताएंगे। पहले दोस्तों अनावृत और आवृत्त बीजी के अर्थ देखिए। अंतर, इसके अंतर क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, अनावृत और आवृत्त। पहला क्या है? अब अनावृत्त में
ये पादप पुष्पहीन होते हैं। आवृत्त में क्या होते हैं, इनमें पुष्प पाए जाते हैं। दूसरा क्या है, ये बीज नग्न होते हैं, अतः इन्हें नग्न बीजी कहते हैं। आवृत्त बीजी का दूसरा क्या है, बीज फल के अंदर बनते हैं, अतः इन्हें आवृत्त बीजी कहते हैं। तीसरा क्या है, अनावृत्त बीजी में इनमें निषेचन एकल होता है और इसमें क्या होता है, दोहरा होता है निषेचन। दोस्तों चौथा पॉइंट क्या है, अनावृत्त में भ्रूणपोष निषेचन से पहले बनता है और आवृत्त में भ्रूणपोष निषेचन के बाद बनता है। पांचवा पॉइंट क्या है, पुंमण लट्टू के आकार के होते हैं अनावृत्त बीजी में। दोस्तों ये रहा आपका 5 पॉइंट। अनावृत्त में पुंमण लट्टू के आकार के होते हैं, इसमें शुक्राणु छोटे होते हैं। आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी में अंतर दोस्तों हमने आपको दिखा दिए, ये क्या होते हैं और कैसे अंतर इसमें होते हैं। अब दोस्तों ये रहा आपका अनावृत्त और आवृत्त। अब दोस्तों एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर दोस्तों हम आपको दिखा दें और अंतर भी बता दें दोस्तों, ये अंतर क्या होते हैं। ये रहा दोस्तों आपके अंतर मोनोकाटिलेडॉन प्लांट्स और डाइकाट प्लांट्स। मोनोकाटिलेडॉन प्लांट्स में रूट यानी जड़ें अपस्थानिक रेशेदार होती हैं। दूसरा, जड़ के अंदर जाइलम तथा फ्लोएम बंडलों की संख्या 8 से 20 होती है। तीसरा पॉइंट, कैम्बियम नहीं होता है। अब द्विबीजपत्री पौधों में क्या होता है, मुसला जड़ें होती हैं। जड़ के अंदर जाइलम तथा फ्लोएम बंडलों की संख्या 4 से 6 होती है। उसमें क्या था, 8 से 20। दोस्तों इनमें द्वितीयक वृद्धि के समय एधा बनती है यानी कैम्बियम। अब देखिए तना, एक बीजपत्री में तना क्या होते हैं, इसके सब अलग अलग पार्ट हैं दोस्तों, अलग अलग पार्ट आप पढ़ेंगे। तना क्या है, तना में क्या है, चौथा पॉइंट, प्रायः चिकना एवं खोखला होते हैं एक बीजपत्री में। तने के अंदर संवहन बंडल बिखरे होते हैं, पांचवा है। छठवां क्या है, संवहन बंडलों में कैम्बियम यानी एंधा का अभाव होता है। अब द्विबीजपत्री में तना क्या होते हैं, इनका तना ठोस व खुरदुरा होता है। अगला पॉइंट, तने के अंदर संवहन बंडल घेरे में स्थित होते हैं। छठवां, संवहन बंडलों में एंधा कैम्बियम होती है पत्ती तना में। दोस्तों एक बीजपत्री में पत्तियां, एक बीजपत्री पौधों में पत्तियां कैसे होती हैं दोस्तों, तीसरा पॉइंट है। अब देखिए पत्तियां क्या होती हैं, पत्तियां समद्विपार्श्विक होती हैं। अगला पॉइंट, पत्तियों में सिरा विन्यास समानांतर होता है। अगला पॉइंट, रंध्र दोनों सतहों पर समान संख्या में होते हैं। पत्तियों में क्या होते हैं, दोनों सतहों पर समान संख्या में होते हैं। पत्तियां सिरा विन्यास समानांतर होते हैं और पत्तियां समद्विपार्श्विक होती हैं। किसमें, एक बीजपत्री में। दोस्तों द्विबीजपत्री में पत्तियां क्या होती हैं, पत्तियां पृष्ठाधारी होती हैं। पत्तियों में सिरा विन्यास जालिकावत होता है। नौवां अगला पॉइंट क्या है, पत्ती की निचली सतह पर रंध्र अधिक संख्या में होते हैं। इसमें क्या था, रंध्र पत्तियों में एक बीजपत्री में समान संख्या में, इसमें अधिक होते हैं। अब दोस्तों पुष्प, पुष्प चौथा पॉइंट था। पुष्प के बाद बीज, 5 पॉइंट होते हैं, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, बीज। पुष्प क्या होते हैं, चौथा पॉइंट दोस्तों। चौथा पॉइंट का अगला पॉइंट है, पुष्प के बाह्य दल, पुष्प के बाह्य दल पुंकेसर, पुष्प के बाह्य दल पुंकेसर तथा स्त्री केसर। पुष्प के बाह्य दल पुंकेसर, स्त्री केसर 3 या 3 के गुणन में होते हैं। अब द्विबीजपत्री में पुष्प क्या होते हैं, पॉइंट में देखिए, इनमें ये 4-5 से अधिक होते हैं, 3 या 3 के गुणन में होते हैं। इसमें 4-5 या इससे अधिक होते हैं। अब दोस्तों बीज, बीज क्या होते हैं एक बीजपत्री पौधे में। पहला अगला पॉइंट क्या है, बीज में केवल एक बीज पत्र होता है, बीज में 2 बीज पत्र होते हैं।
यानी द्विबीजपत्री में। बीज क्या होते हैं? बीजपत्र दो बीजपत्र होता है। अब अगला पॉइंट, एक बीजपत्री में बीजों में फल वित्ती या बीजचोल परस्पर मिले रहते हैं। अब द्विबीजपत्री पौधों में क्या है? फल वित्ती तथा बीजचोल एक दूसरे से अलग रहते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है? एक बीजपत्री पौधों के बीज में भोजन भ्रूणपोष में संचित रहता है। इसमें क्या है? द्विबीजपत्री पौधों में कि बीज में भोजन बीजपत्रों में संचित रहता है, ये भ्रूणपोष में, ये बीजपत्रों में। दोस्तों ये रहा एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर। जड़, तना, पत्तियां, भ्रूण, पुष्प, बीज, ये सब दोस्तों हमने आपको बताया। अब दोस्तों थोड़ा सा आप फेनेरोगैम पौधे क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म फेनेरोगैम कहलाते हैं। कोई पूछ लिया कि जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म फेनेरोगैम कहलाते हैं, जिम्नो तथा एंजियोस्पर्म के बीच क्या कहलाते? फेनेरोगैम कहलाते हैं। इनमें जनन ऊतक पूर्ण विकसित एवं विभेदित होता है और लैंगिक जनन द्वारा बीज बनते हैं। बीज में खाद्य पदार्थ संचित होते हैं और भ्रूण होता है। बीज के अंकुरण पर भ्रूण वृद्धि करके शिशु पौधा बनता है। दोस्तों धन्यवाद, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्लास आगे और आपकी चलेंगी। जंतु जगत का वर्गीकरण अगला आएगा इसी में, जैव विविधता में। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। श्री अरविंद एकेडमी पाठशाला। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।